क्या वाकई नीतीश कुमार ठीक है? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और बिहार में जो है ठीके से नहीं काम चलता है। यहाँ जब लोग चलेबुल हो जाता है तो लोग उसको बदलने पर विचार करना शुरू कर देता है। हम लोग का जहाँ तक सवाल है, हम लोग का नेतृत्व गाइड होता है आला कमान दिल्ली से। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इस बड़ा इशू जो होता है उस पर हम लोग वहाँ से सलाह लेते हैं। जब सवाल हो जाता है वाजिब कि क्या ये दावेदारी कांग्रेस को मंजूर है नहीं है, जब इतना मांझी जी उचित प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे उस समय जो बयान उनका आएगा हम लोग के बीच फाइनल होगा। यदि मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूँ, पूर्व सांसद है, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी 2 साल में कैंसों पर अपना तैयारी करेगी, लेकिन तैयारी उनका भी चलेगा, तैयारी मेरा भी चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त शेष रह गया है। 1 साल से थोड़ा ज़्यादा का वक्त शेष है और सियासत की तैयारियों के लिहाज से ये वक्त थोड़ा कम होता है और बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है उसको लेकर भी कई सवाल हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने हम आ पहुंचे हैं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के पास। कई सवाल हैं जो उबाऊ लग सकते हैं, पुराने लग सकते हैं, लेकिन ये सवाल बिहार की राजनीति के लिए प्रासंगिक हैं, तो उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार के नारे पर भी बात होगी, अनंत सिंह पर भी बात होगी और तमाम मुद्दों पर बात होगी, महागठबंधन पर भी बात होगी। तो हम सीधे चलते हैं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के पास। सर, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले बात नीतीश कुमार के नारे की करते हैं। नीतीश कुमार का नारा आया है, जेडीयू का नारा आया है कि क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। क्या वाकई नीतीश कुमार ठीक हैं? देखिए, 2 साल पहले क्या नारा था? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और अभी आप नारा बता रहे हैं जो क्यों करें विचार, ठीके हैं नीतीश कुमार। उन्हीं के दल का नारा है, पहले भी उन्हीं का नारा था और आज भी उन्हीं का नारा है। दोनों में अंतर आप देख रहे हैं। पहले था जो बहार है, नीतीश कुमार है, अब है ठीके है नीतीश कुमार। तो ठीके है नीतीश कुमार, इसका मतलब हुआ ये चलेबुल हैं। जदयू का नारा है जब घींच घाच के यही ठीक है। तो 2 साल में जो अंतर हुआ है जदयू के कार्यकर्ता में, हम में नहीं, जदयू के कार्यकर्ता में आप देख रहे हैं। और बिहार में जो है ठीके से नहीं काम चलता है। यहाँ जब लोग चलेबुल हो जाता है तो लोग उसको बदलने पर विचार करना शुरू कर देता है। तो जेडीयू के नारे पर मदन मोहन झा जी कह रहे हैं कि ठीक है तो है। सीपी ठाकुर जो बीजेपी के नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आई है सर। उन्होंने कहा है कि ये नारा ठीक नहीं है, इसमें लिखने की क्या जरूरत है कि ठीक है तो है नीतीश कुमार। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो जदयू और बीजेपी का सरकार चल रहा है। आप बराबर देखिएगा, मामला जो भी हो, लेकिन कभी जदयू का बयान देखिएगा, कभी बीजेपी का देखिएगा। वो अपना वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए जो भी बयान देते हों, लेकिन चूँकि शासन और प्रशासन में दोनों पार्टी का भागी हैं दोनों लोग, इसलिए इस तरह का बयान एक दूसरे के खिलाफ अगर बयान देते हैं तो उसका सीधा असर प्रशासन पर पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है, यहाँ के पदाधिकारी पर पड़ता है। और आप देख रहे हैं जो उन दोनों के आपसी कॉम्बिनेशन नहीं होने के कारण उसका सीधा प्रभाव प्रशासन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ रहा है, जिसका उदाहरण आप बार बार देखते हुए। एक प्रभाव और पड़ता है सर, महागठबंधन में शामिल दलों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। कांग्रेस की उम्मीद बढ़ जाती है, आरजेडी की उम्मीद बढ़ जाती है और फिर नीतीश कुमार को ऑफर दिया जाने लगता है कि अगर वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है तो आपके लिए दरवाज़ा खुला है। मैंने आपको कहा है कि राजनीतिक रूप से चाहे वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की बात हो, चाहे दूसरे पार्टी को फंसा के रखने की बात हो, लेकिन ये तो बात की बात है, इसका सीधा असर प्रशासन पर पड़ रहा है।
इसको बंद करना चाहिए। नहीं, सवाल यह है सर कि क्या अब भी भरोसा है कि नीतीश कुमार साथ आएंगे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले? अगर स्थिति सही में यही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी की स्थिति बन रही है, बनने की संभावना नजर आ रही है, टूट के कयास लग रहे हैं, तो कांग्रेस को यह भरोसा है, बीजेपी आरजेडी को यह भरोसा है, महागठबंधन को यह भरोसा है कि आएंगे? नहीं, आरजेडी और या जो हम लोग का जो महागठबंधन है, वो हमारा महागठबंधन इंटैक्ट चल रहा है। और अभी भविष्य की बात हम नहीं बता सकते हैं, भविष्य में क्या होगा, क्या करना चाहते हैं, क्या है, लेकिन अभी जो है, अभी का जो स्थिति है वो अच्छा नहीं है, उन दोनों का भी अच्छा नहीं है और बिहार का भी अच्छा नहीं है। आप कह रहे हैं सर महागठबंधन इंटैक्ट है, महागठबंधन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन गड़बड़ी के कयास तो लगते रहे हैं, गड़बड़ी की बात तो सामने आती रही है। नेतृत्व का सवाल सबसे बड़ा सवाल है महागठबंधन में, और तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व करता हैं, नहीं हैं? देखिए, नेतृत्व तो अपने पार्टी का नेतृत्व करता तो हैं, सभी लोगों ने मान लिया, और सभी दल के अपने अपने नेता हैं, चाहे वो हम के नेता हों, चाहे सहनी जी हों, चाहे कुशवाहा जी हों। और हम लोग का जहाँ तक सवाल है, हम लोग का नेतृत्व गाइड होता है आला कमान दिल्ली से। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इस बड़ा इशू जो होता है उस पर हम लोग वहाँ से सलाह लेते हैं। और अभी तो कोई लीडरशिप का फैसला नहीं मामला है, जब उसका अभी कोई हम लोग का ज्वाइंट कार्यक्रम न हम लोग का नहीं चल रहा है। हम लोग सेपरेट ढंग से हर एक सीट पर महागठबंधन में ठीक है, कांग्रेस में नहीं चल रहा है सर, लेकिन आरजेडी ने तो तेजस्वी यादव को सीएम पद का सीएम का चेहरा घोषित कर दिया कि वो वही सीएम के दावेदार हैं। अगर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो वही दावेदार होंगे। तो इसमें तो कोई शक है नहीं कि तेजस्वी यादव सीएम पद के दावेदार होंगे। अब सवाल हो जाता है वाजिब कि क्या ये दावेदारी कांग्रेस को मंजूर है, नहीं है? ये दावेदारी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मंजूर है, नहीं है? ये बाकी सहयोगी दलों को मंजूर है, नहीं है? जब हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, महागठबंधन की बैठक होगी और यह इशू उठेगा, तब वहाँ अपनी राय देंगे। ये तो प्रेस में देने का बात नहीं है, और अगर अभी हम आपको कुछ बताएं और वहाँ जाके कुछ करें, ये तो उचित नहीं है। जब तक उसका उचित प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिलेगा, हम उचित प्लेटफॉर्म पर राय रखेंगे, और वो भी आला कमान के सहमति से। महागठबंधन की एक और मुश्किल है सर, मुश्किल हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और महागठबंधन के अहम सहयोगियों में से हैं। महत्वाकांक्षा जताई है, उन्होंने सीएम बनने की इच्छा जताई है, और उन्होंने कहा है कि मैंने बतौर मुख्यमंत्री अच्छा काम किया है। तो सवाल उठ रहा है, कहीं जीतन राम मांझी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, महागठबंधन का नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर टकराव वाली स्थिति आ रही है, लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने सिर्फ ये बताया, मैं वहाँ पर खड़ा था, उस कॉन्फ्रेंस में जो ले रहे थे उसमें मैं भी था, और उन्होंने कहा कि इस विषय पर बातचीत नहीं हुई है, ये बाद की बात है। और अगर आप लोग उनसे पूछे होइएगा तो आप नहीं, अलग बयान है। उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी कहा है कि जीतन राम मांझी बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं बिहार के, और चूंकि हमारे पास वो बयान नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट हम कहेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात सामने आई कि जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई बतौर मुख्यमंत्री मैंने तो बहुत बेहतर काम किया है बिहार में, 9 महीने का मेरा कार्यकाल था, उसमें तो शानदार काम किया है, हमारे फैसलों की फाइलें सरकारी टेबलों, सरकारी मेजों पर पड़ी हैं। तो लगता नहीं कि उन्होंने इच्छा जताई और फिर टकराव बढ़ेगा। एक तरफ आरजेडी कहती है तेजस्वी यादव सीएम होंगे। हर एक दल के नेता जो होते हैं, उनके जो कार्यकर्ता और उनके नीचे का स्तर का जो नेता होते हैं, सभी की इच्छा होती है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री हो जाएं, प्रधानमंत्री हो जाएं, अन्य अच्छे पद पर बैठ जाएं। इसका मतलब कन्फ्रंटेशन नहीं होता है, वो अपने नेता के प्रति अपनी लॉयलिटी दिखाता है, लेकिन डिसीजन लेना पड़ता है नेता को। जब जीतन राम मांझी जी
उचित प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे और उस समय जो बयान उनका आएगा हम लोग के बीच में, वो फाइनल होगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ दल हैं या कुछ नेता हैं जो महागठबंधन में एंट्री चाहते हैं, और ये एंट्री वाया कांग्रेस चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये एंट्री चाहते थे, नहीं हो पाया। कहा गया कि तेजस्वी यादव उनकी राह का रोड़ा बढ़े, तेजस्वी यादव ने उनकी एंट्री नहीं होने दी। मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूं, पूर्व सांसद हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो महागठबंधन में एंट्री चाहते हैं या फिर वो एक तीसरे राजनीतिक मोर्चे की कवायद में जुटे हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस साथ आए। दोनों में से कोई बात संभव है क्या कि कांग्रेस उनके साथ जाए या फिर उनकी एंट्री महागठबंधन में हो जाए? नहीं, भविष्य की बात अभी कहना उचित नहीं है। वो अगर बात करना चाहेंगे तो हमारे नेता हैं, दिल्ली में भी बात करेंगे, हम लोग से भी बात करेंगे। जो बात होगी आलाकमान को अवगत कराएंगे और हम लोग प्रयास करेंगे जो हमारे जो अभी सहयोगी हैं या साथी हैं महागठबंधन में, सबके राय से कोई उचित डिसीजन हो जिससे कि बिहार का भी कल्याण हो और महागठबंधन में भी मजबूती आए। नहीं तो राय की बात कर रहे हैं सर आप, तो राय तो स्पष्ट है बिल्कुल कि तेजस्वी यादव ने उनकी एंट्री नहीं होने दी महागठबंधन में। अब वो ऐसा आरोप भी लगाते रहे, वो कहते रहे हैं, तो अब अगर तेजस्वी यादव एंट्री रोकते हैं तो क्या एंट्री नहीं हो पाएगी फिर पप्पू यादव की? इस पर भविष्य की बात है, जब होगा तो उस पर बताएंगे। अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ है या न कोई ऐसा अप्रोच हुआ है। जब वो अप्रोच करेंगे तब न उस पर डिसीजन होगा। अभी हम समझते हैं मेरे लेवल में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अनंत सिंह प्रकरण पर क्या कहेंगे सर? लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं, फिर नए आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? ये तो मतलब कोर्ट का मामला है, प्रशासन का मामला है। सीबीआई जांच की मांग की है अनंत सिंह के परिवार ने। ठीक है, अगर उसमें उचित समझते हैं तो होना चाहिए। और हम समझते हैं जो सबके कानून जो है सबके लिए बराबर है, तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार कानून करे, ये मेरी इच्छा है। उसे इस मामले में जब कोर्ट और प्रशासन दोनों इसमें अपना देख रही है तो इस पर बहुत कमेंट भी नहीं किया जा सकता। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या तैयारी है कांग्रेस की रणनीतिक तौर पर, सांगठनिक तौर पर? और 2019 का लोकसभा चुनाव कह सकते हैं कि महागठबंधन का जो रिजल्ट आया है उसके मुकाबले अच्छा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस ने कम से कम एक सीट जीती है बिहार में, तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा हौसला होगा। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है सर? चुनाव की तैयारी तो कांग्रेस का निरंतर चलती रहती है। अभी भी हम लोग का जो काम है प्रखंड से लेके यहाँ तक चल रहा है। अभी भी जहाँ बाई इलेक्शन भी है वहाँ भी हम लोग अपने कोऑर्डिनेटर को वहाँ भेज चुके हैं। वहाँ सब चीज़ वहाँ देख सुन के वहाँ के लोगों से संपर्क स्थापित करके हम लोग को रिपोर्ट देंगे। और बहुत जल्द लगता है अगले महीने से हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं सभी लोग को जिला में डिपुट करके सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और जितना भी हो सकेगा उसको सक्रिय करने का प्रयास किया जाएगा। जहां लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उनके बदले में उसका ऑप्शन दिया जाएगा। हम समझते हैं चुनाव की तैयारी अगले महीना से शुरू हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी 243 पर अपना तैयारी करेगी। महागठबंधन में जो सीट आएगा उस पर लड़ेगी और जो नहीं आएगा उसमें महागठबंधन के साथी को मदद करेगी। अंतिम सवाल है सर आपसे, आपने कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लड़ेगी नहीं लड़ेगी नहीं, माफ कीजिएगा, लड़ेगी नहीं, 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी करेगी। एक बयान आया था, प्रेमचंद मिश्रा हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बड़े कद्दावर नेताओं में से एक हैं, उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि महागठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बना था, 2020 में महागठबंधन होगा, ये पार्टी के आला कमान तय करेंगे, फिर बातचीत होगी और होगा तो क्या फिर नए सिरे से कोई महागठबंधन बनेगा? सीटों की हिस्सेदारी का जो प्रतिशत रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव में, फिर वो प्रतिशत बदल भी सकता है? नहीं, प्रतिशत का कहाँ बात है। महागठबंधन हम लोग का था लोकसभा चुनाव में, अभी पुनः हम लोग एक साथ बैठे थे, लेकिन महागठबंधन का स्वरूप तो
विधानसभा तक कुछ और हो सकता है, लेकिन अभी चुनाव की जो तैयारी है वो सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी की जाएगी और जब गठबंधन होगा जिससे भी होगा उस हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। अभी उसमें बहुत जल्दी नहीं है और कोई सामूहिक कार्यक्रम अगर महागठबंधन का होगा तो उसमें सभी लोग शरीक होंगे, लेकिन तैयारी उनका भी चलेगा, तैयारी मेरा भी चलेगा। नहीं, सीटों का जो फॉर्मूला रहा है सर 2019 के लोकसभा चुनाव में वो नहीं होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। नहीं, सीट का अभी बहुत टाइम है, अभी इतना जल्दी इस पर कमेंट नहीं किया जा सकता। जब समय आएगा, जब तैयारी होगा, कैंडिडेट का गुण दोष, उनके कौन कैंडिडेट हैं, मेरे कौन कैंडिडेट हैं, किन में क्या शक्ति है, सब आकलन किया जाएगा इस पर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। अंदाज और मिजाज बिल्कुल वही है, हर सवाल का बेहद स्पष्टता के साथ जवाब देते हैं और बिहार की सियासत से जो सवाल जुड़े हुए थे, जो सवाल बिहार के मौजूदा राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति में प्रासंगिक थे, वो सवाल हमने इनसे पूछे और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ उन सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगे, मदन मोहन झा जी की बात अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।